हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो मैं वेलकम करती हूँ आपका अपनी हिंदी क्लास में। हमारी बुक का नाम है अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 यानी कि क्लास 4 आपकी बुक है ये। तो हम आपका लेसन नंबर 6 पढ़ रहे थे, सतरंगी के रंग। स्टोरी को हमने अच्छे से कंप्लीट किया, आपको शब्दार्थ भी हमने समझाए। आज हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे, तो तब तक के लिए हम लेसन को एक बार फिर से आपको समझा देती। तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 6, सतरंगी के रंग। सतरंगी के रंग, सतरंगी यानी कि 7 कलर वाला, उसे कहते हैं सतरंगी। तो जैसे आपका रेनबो होता है 7 कलर में, इसी तरह जो है इस पतंग का कलर है। देखिए, पिंक, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो 7 कलर इस पतंग के हैं। उसके आसपास देखिए कितने सारे पतंग हैं, कोई 2 कलर के, कोई 3, कोई रेड, कोई ब्लू, हर कलर की यहाँ पे पतंगे। लेकिन जो है सतरंगी पतंग का नाम मतलब सतरंगी था, उसे सभी मतलब सतरंगी कहते हैं क्योंकि उसके 7 कलर थे। दुकान में वो ही थी जिसे देखते ही जो है सब पसंद करे, वो ही थी जो जिसको देखते ही सब पसंद। वैसे तो बहुत सारी पतंगे थी, अब जब सभी लोग उसको पसंद करने लगे, उसकी कीमत भी ज्यादा, तो उसके अंदर घमंड आ गया। वो जो है खुद को बड़ा समझने लगी और दूसरों को जो है छोटी नजरों से, है दृष्टि कहते हैं बच्चों, दूसरों को छोटी नजर से देखती थी। अब दूसरी पतंगों को बहुत बुरा लगता, वो कहती दीदी आप बहुत सुंदर हो, लेकिन हो तो हमारी तरह कागजी, इतना घमंड आपको अच्छा नहीं लगता है। दूसरी पतंगे उसने समझे, तब वो कहते हूँ मेरा और तुम्हारा क्या, वो कहते तुम्हारा और मेरा क्या मुकाबला है, मैं महारानी हूं और तुम सब मेरी दासियां, तुम सब मेरी नौकरानियां हो। अब झगड़ा ज्यादा ना बढ़े ये सोचकर बेचारी दूसरी पतंगे अपमान का घूंट यानी कि बेइज्जती सहकर चुप रह जाती है और सतरंगी की जो अकड़ है वो दिन पर दिन बढ़ती जाती है। एक दिन एक लड़का है जो है सतरंगी को खरीद कर ले गया और आसमान, सतरंगी जो है अब आसमान में उड़ चली, आसमान में उड़ चली। आकाश में जैसे वो उड़ रही थी तो बहुत सारे परिंदों ने ऐसी सुंदर पतंग जो है कभी नहीं देखी। तो परिंदों ने इतनी सुंदर पतंग कभी नहीं देखी थी, तो वो जो है उस पतंग को देखकर उसने, परिंदों ने पतंग से कहा, बहन इस खुले आसमान में तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा वेलकम है, हम सभी को अपना फ्रेंड समझो, दोस्त समझो। उस पतंग को कहा परिंदों ने, हम सभी को अपना फ्रेंड समझो, दोस्त समझो। यदि आपको कभी भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बेहिचक, यानी कि किसी मतलब किसी भी परेशानी के आपको कोई परेशानी ना हो तो आप बेहिचक मुझे बताना, बिना किसी झिझक के, यानी कि बिना किसी डर के जो है आप हमें बताना। सतरंगी से कहा, तो आप सतरंगी ने क्या कहा? दे सतरंगी जो है अपने घमंड के नशे में चूर थी, यानी कि अपने आगे वो किसी को कुछ नहीं समझती थी। देखो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, उसने कहा अकड़ते हुए, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी मर्जी से जो चाहे करूं, तुम में से कोई भी मेरे रास्ते में बिल्कुल भी मत आना। सतरंगी ने जोर से फटकार यानी कि डांट लगाई, उनको गुस्सा किया। सारे पक्षी बेचारे सहम गए, डर गए। सतरंगी को लगा जैसे कि पूरे आसमान को उसने जीत लिया है। तभी उसने भोलू कबूतर से कहा कि तुम किसकी इजाजत से, किसकी अनुमति या आज्ञा से यहाँ आए हो? तो सतरंगी ने जब उसको पूछा तो वो बेचारा सक्का पकड़ डर गया। उसने कहा हकलाते हुए, तू मैं बस, क्या उड़ने के लिए किसी की इजाजत चाहिए? वो डरते हुए हकलाते हुए कहते हाँ मेरी इजाजत चाहिए। सतरंगी कहती है मेरी इजाजत, मेरे इर्द गिर्द अगर तुम घूमे तो तुम्हें अच्छे से मजा चलो। अब वो बेचारा जो है चुपचाप दूसरी दिशा में उड़ गया। सतरंगी का जो आतंक था, डर था, पूरे आसमान में फैल गया। छोटे पक्षियों को वो क्या करती थी, देखिए अपने डोर में फंसा के जख्मी करती थी और वो पक्षी बेचारे जो है हड़बड़ाहट में नीचे की तरफ जब गिरते तो वो जोर जोर से ठहाके लगा के हंसती थी। तभी अचानक आकाश में बादल गिराए और बूंदाबांदी शुरू हो गई और जैसे सतरंगी के शरीर पर पानी की बूंदें पड़ी तो उसका रंग बदरंगा हो गया, यानी कि उसका कलर जो है फेड हो गया। अब उसकी अपनी दुर्दशा से जो है सतरंगी परेशान हो गई। उसको संभलने का मौका ही नहीं। दूरदर्शन यानी कि उसकी बुरी हालत, अगर पतंग कागज की होती उसके ऊपर पानी पड़ेगा तो वो जो है
गलता हुआ चल जाएगा। अब पानी की वजह से उसका कागज भी भीग गया और एक जगह से वो फट गया। सतरंगी गोल 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 घूम के वो गिरने वाली थी। अब वो जोर जोर से बचाओ बचाओ सतरंगी चिल्लाती रहती, लेकिन सारे पक्षी घमंडी पतंग का अंत देख रहे थे। इसलिए क्यों देख रहे थे? वो उन्हें खुशी थी इस बात की कि उसके आतंक से उसको छुटकारा मिला। अगर वो उन पक्षियों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहती तो आज उसका ये अंत, ये हालत जो है उसकी नहीं होती। इसीलिए बच्चों कहते हैं ना, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए, तो हमेशा अच्छा ही होता। आप किसी के साथ इस तरह रहोगे तो देखिए सतरंगी का अंत, उसका आखिरी टाइम कैसा हुआ, तो उसी तरह जो है हमारा भी आखिरी टाइम होगा अगर हम किसी के साथ जो है अच्छे से नहीं रहेंगे। कभी भी किसी को ऊंचा छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जात पात ये सब नहीं देखना चाहिए। सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। इंसानियत इसी को कहेंगे कि हम लोगों को अच्छी नजर से देखिए, एक समान नजर से देखिए। ये नहीं कि नहीं ये अमीर है तो इसके साथ मैं फ्रेंडशिप करूंगा, ये गरीब, ऐसा नहीं। जितना हो सके अपने दिल को साफ रखिए और जो है अच्छे लोगों के साथ फ्रेंडशिप कीजिए, ठीक है। तो आपको इसकी क्वेश्चन आंसर समझा देती हूँ। शब्दार्थ तो आप लोग ने किया है, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझाती हूँ। आपका यहाँ पे है अभ्यास। तो पाठ ज्ञान पहला है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके हम आपको आंसर बताएंगे। तो हम आपको 2 क्वेश्चन आंसर आज कराएंगे, 2 इंशाल्लाह हम कल कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है क, आकाश में दूसरी पतंगे सतरंगी की बातें सुनकर भी चुप क्यों रहती? आकाश में दूसरी पतंगे सतरंगी की बातें सुनकर भी चुप क्यों रहती? इसका आंसर है बच्चों, इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, आकाश में दूसरी पतंगे सतरंगी की बातें सुनकर चुप इसलिए रहती थी ताकि झगड़ा आगे ना बढ़े। ये सोचकर दूसरी पतंगे अपमान का घूंट पीकर चुप रह जाती। अब देखिए, दूसरी पतंगों की बातें सुनकर वो चुप क्यों रहती थी? ताकि झगड़ा आगे ना बढ़े, ये सोचकर वो अपनी बेइज्जती सहकर चुप रहती थी। सेकंड, पक्षियों ने सतरंगी का स्वागत करते हुए क्या कहा? उसने उसका वेलकम करते हुए क्या कहा? तो आंसर, पक्षियों ने सतरंगी का स्वागत करते हुए कहा कि आसमान की खुली हवा में तुम्हारा स्वागत है, हम सभी को अपना दोस्त समझो, यदि कोई तकलीफ हो तो बेहिचक बताना। पक्षियों ने सतरंगी से क्या कहा वेलकम करते हुए? तुम्हारा स्वागत है आसमान की खुली हवा में, हम सभी को अपना फ्रेंड समझो, कोई परेशानी हो तो बेहिचक बताना। तो ये 2 क्वेश्चन जो है आप अच्छे से अपनी कॉपी पे करेंगे, इंशाल्लाह अपने शब्दार्थ भी किए होंगे। बाकी आगे का हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफिज, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज, थैंक यू।